राक्षस होते हैं ना, ये भी कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, और फिर जिन लोगों की कॉन्शियसनेस जगी हुई है उन्हें कंट्रोल करना हो जाता है मुश्किल। तो इसके करके बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ प्रोग्राम चले हैं कई सेंचुरीज से, जिसमें कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग विधि विधान बनाए जाएं। और उनमें से एक विधान है कि मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को अलग कर दिया जाए। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो सबसे पहले तो आपको ये भ्रम अपना मिटाना पड़ेगा, इस डाउट पे आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ अलग अलग होती है। ये अलग नहीं होती है, ये दोनों साथ में रह के जो है काम करते हैं। लुक एट दैट बटरफ्लाई ऑन द बॉक्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसलिए नहीं लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं उतना चंट नहीं हूँ, मैं उतना लोगों को क्लेवरनेस से समझ नहीं पाता। ये सारे ना आपके सेल्फ डाउट, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेंगी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन। और इन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसे ही लोगों के लिए जो कि इस तरीके के, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप स्पिरिचुअल होते हो, मैंने बताया आपको लोगों में कमियाँ नहीं दिखती, आप जो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करते हो, और आप बहुत ही जल्दी फॉलोअर भी बन जाते हो। कभी कभी अगर आप सेंसिटिव होते हो, आप अपने दिल से चलते हो, तो फिर लोग आपको कहते हैं अरे तुम तो इतने समझदार हो, पर तुम तो वहाँ तुम गुस्सा कर गए, वहाँ तुम ये कर गए, वहाँ तुम बेवकूफ़ बन गए। ये सारे जो अपराध बोध हैं, ये भी आपको अध्यात्म के पाथ पे आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो कभी भी अपराध बोध अपने मन में मत आने दीजिए। वो क्यों हुआ? वो किसी कर्म को ख़त्म करने के लिए हुआ। अगर आपको कोई गलत पार्टनर मिला, या गलत फ्रेंड्स मिले, या गलत कम्युनिटी मिली, वो आपके किसी कर्म को बुझाने के लिए। और आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पीढ़ियाँ तारनी है, आप अपने सिर्फ कर्म नहीं, आप अपने पूरे पास्ट के, अपने दादा परदादाओं के कर्म भी लेकर के जो है आप तारोगे। और ये आपने पहले ही अपने प्रारब्ध में ही आपने डिसाइड कर लिया था। इसके लिए आज की डेट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा जितनी गहरी उसकी जड़ें जाएंगी, और जड़ें बनती हैं पेन को समझने से, सफरिंग को समझने से। तो आपको जो भी सफरिंग मिल रही है उसके लिए इन दी एंड आप ग्रेटफुल होने वाले हो। जब आपके लिए वो अबंडेंस, जब आप ऊपर जाओगे ना, जब वो अबंडेंस का आपके लिए आकाश खुलेगा, तो आपको और अपनी सफरिंग के लिए आप थैंक यू ही बोलोगे दुनिया को। क्योंकि इन दी एंड जब आपको समझ आएगा ना कि शरीर नश्वर है, और लेकिन आप नश्वर नहीं हो, और इस चीज़ का एहसास जब आपकी ज़िंदगी में खिलेगा, तो आप कहोगे जितने एक्सपीरियंस हुए उन्होंने तो मेरे अध्यात्म को गहरा ही किया है, उन्होंने आपसे कभी कुछ लिया ही नहीं।